आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो पिछली वीडियो का विषय बड़ा आनंदित था, आप सभी ने सुना होगा। नहीं सुना तो मैं वीडियो आई बटन पर लगा देता हूं, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप पिछली वीडियो पर पहुंच जाएंगे। उसका विषय था उद्धव जी और ग्वाल बालों का संवाद। तो खैर मैं अब वो पूरा नहीं बताऊंगा, आप वो वीडियो ही जा कर के देख लेना। मैं आगे बढ़ता हूँ। इस वीडियो का विषय है उद्धव जी और नंद बाबा जी का संवाद। ये सब एक एक करके संवाद आएंगे, सबकी बातचीत होती है उद्धव जी से, गोपियों से, राधा जी से, अभी यशोदा माई से भी होगी, उसकी मैंने अलग ही वीडियो बनाऊंगा। ये सिर्फ नंद बाबा जी से है। तो होता क्या है, जैसा कि आपको पता होगा, मैंने पहले बताया था, उद्धव जी शाम को पहुंचते हैं वृंदावन। तो सबसे पहले उन्हें ग्वाल बाल ही मिलते हैं। उनसे सारी बातचीत कर करा के जब रात हो जाती है तब उद्धव जी सभी को नमस्कार कर देते हैं, यानी कि ग्वाल बालों से कहते हैं कि मतलब बाद में मिलेंगे, अब कल परसों मिलेंगे। और सभी ग्वाल बाल अपनी गौवों को ले लेकर अपने घर पे चले जाते हैं और उद्धव जी नंद बाबा जी के घर पर आ जाते हैं। तो उद्धव जी ने जाकर के सबसे पहले नंद बाबा को प्रणाम किया। अब देखना भैया, आप बड़ी गहराई से सुनना, समझना। पता नहीं मैं कैसा बता पाऊँगा, मेरी आवाज़ आपको समझ आ रही होगी कि नहीं, लेकिन जो भी है अब सही ढंग से समझना। देखो, बड़ा ही मार्मिक वार्तालाप है। अब नंद बाबा देखिए अपनी व्यथा को कैसे वर्णित करते हैं उद्धव जी के सामने। तो देखो, नंद बाबा ने उठकर उन्हें अपने हृदय से लगाया सबसे पहले तो, और बड़ी प्रसन्नता से, बड़े प्रेम से उन्हें साक्षात कृष्ण जी ही समझकर उनका सत्कार किया। साक्षात समझा, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें लगा कृष्ण आ गए, उन्हें पता था उद्धव जी हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा माना कि ये मेरा बेटा कृष्ण ही है। तो उन्हीं के अनुरूप उन्होंने उद्धव जी का आदर सम्मान किया। तो जब अपना भैया यशोदा माई जी से भी उन्होंने ऐसे ही प्रणाम नमस्कार जो भी हुआ, उनकी बातचीत हुई, राम राम करी। उसके बाद अपना हाथ मुंह धोए हुए होंगे, जो भी करा होगा, और भोजन भाजन हुआ। तो जब सब पूरा काम निमट गया तो सब फिर अपना प्रसन्न होकर के सभी जने आसन पर बैठ गए। तब नंद बाबा जी ने फिर, देखो वार्तालाप शुरू होती है, अब बातचीत, अब संवाद जो है वो अब शुरू हो रहा है नंद बाबा और उद्धव जी का। नंद बाबा जी बड़े प्रेम से उनके पास बैठ करके मथुरा का सबसे पहले तो सारा कुशल समाचार पूछते हैं। नंद बाबा जी कहते हैं, उद्धव मेरे प्रिय बंधु वसुदेव कुशल से तो है ना? उनके पुत्र मित्र भाई बंधु जो भी हों सब प्रसन्न है ना? बहुत दुख के बाद उन्हें सुख के दिन देखने को मिले हैं, ये भगवान की बड़ी कृपा है। पापी कंस पाप के परिणाम स्वरूप अपने साथियों के साथ मारा गया। यह धार्मिक यदुवंशियों से बड़ा ही द्वेष रखता था। अब तो यह सब लोग स्वतंत्रता से रह रहे हैं कि नहीं? मतलब नंद बाबा जी जो हैं वो मथुरा का सारा हालचाल पूछते हैं। अब नंद बाबा जी आगे कहते हैं कि उद्धव, अब बात आती है कृष्ण जी की, जो कि मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक तो वही है भाई। वो कहते हैं, क्या श्री कृष्ण कभी अपनी माँ का स्मरण करते हैं? क्या वे अपने साथ खेलने वाले ग्वाल बालों को भूल गए? क्या वे अपनी प्यारी गौवों को कभी स्मरण नहीं करते? उनके ही आने की आशा से जीवित रहने वाले हम ब्रजवासियों को क्या वे भूल सकेंगे? वृंदावन, यमुना, गोवर्धन आज भी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो भी मानो ब्रज में तो सभी कुछ कृष्णमयी ही है। गोवर्धन सिर उठाकर उनका मार्ग देख रहा है। वृंदावन और यमुना उनके विरह में सूखते जा रहे हैं। उद्धव, क्या सचमुच वे आएंगे? क्या उनका सुंदर मुखड़ा, उनकी तोते की सी नाक, ठोर सी नाक। अब तोते की सी नाक कहा नंद बाबा ने, इसका मतलब कई जने आशय समझे कि मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब उपाधि दी गई है तोते की नाक, ठोर सी नाक जो होती है उसकी सुंदरता की, तो वो चीज़ है। नंद बाबा कहते हैं, उनकी मुस्कान, उनकी चितवन का आनंद मेरी इन आँखों को प्राप्त हो सकेगा? क्या श्री कृष्ण केवल मेरे बालक ही नहीं हैं, वे हमारे और संपूर्ण ब्रज के जीवन दाता हैं। उन्होंने दावाग्नि से, बवंडर से, वर्षा से, वृत्रासुर से, अघासुर से हमारी रक्षा की है। ये सब वही असुर राक्षस हैं जो कि जब भगवान ब्रज में थे, आपको पता होगा, तब कंस ने काफ़ी सारे असुर भेजे थे। एक कौवे का रूप धर के जो आया था, एक बवंडर बनकर जो आया था, तो वो सब भगवान ने, एक अजगर बन के भी आया था, मेरे को ध्यान आया।
तो वो सब भगवान ने उनको मार दिया था और ब्रजवासियों की रक्षा करी थी। तो नंद बाबा कहते हैं कि हम उनके इस दृष्टि से भी आभारी हैं कि उन्होंने हमारी रक्षा करी, परंतु क्या उन्होंने इसी दिन के लिए हमें बचाया था? नंद बाबा कहते हैं कि इससे अच्छा तो भाई हम तभी मर लिए होते जो अब उनके विरह में इतना मर रहे हैं। नंद बाबा कहते हैं क्या यही दुख देने के लिए उन्होंने हमें सुखी किया था उद्धव? मैं क्या कहूँ, मैं उनकी शक्ति का स्मरण करता हूँ, उनके खेल का स्मरण करता हूँ, उनका मुखड़ा, उनकी टेढ़ी टेढ़ी बाहें, उनकी चाल, उनकी वे काली घुंघराली अलकें मेरे सामने से नाच जाती हैं। वे मेरे सामने हंसते हुए से दिखते हैं। मेरी गोद में बैठ कर के मुझे पिताजी पिताजी कहते थे। वे मेरे पीछे से आकर मेरी आंखें बंद कर लेते थे, मेरी गोदी में बैठकर मेरी दाढ़ी खींचने लगते थे। ये सब बातें मुझे आज भी याद आती हैं। आज भी मैं उसी रस में डूब जाता हूँ, और उस रस में डूब क्या जाता हूँ। देखो, जो बात है वो ये है कि उसी रस के आधार पर ही जिंदा हूँ, और सभी ब्रजवासियों की यही हालत है भाई। और ऐसा सच में होता है। अभी शायद आप लोगों को या हमको कुछ भी मान लो ऐसा बात मजाक लग रही हो कि क्या कोई इतना भी भगवान में डूब सकता है, तो हाँ भाई, ये बात सत्य है। जिसको एक बार भगवान का रूप दिख जाए तो फिर क्या वो भगवान को कभी छोड़ सकता है? क्योंकि भगवान के रूप में मीठापन ही इतना है, वो आकर्षक ही इतना है, उसको अच्छा ही इतना लगता है कि बस फिर कोई भी भगवान को छोड़ता नहीं है। तो बस वही सब नंद बाबा जी जो हैं अपने उद्धव जी को सारी बातें पुरानी वही याद कर करके बताते हैं। तो वो कहते हैं क्या मैं उन कमल नयन श्याम सुंदर को और बलराम को बालकों के साथ यहीं इसी चबूतरे पर खेलते हुए कब देखूंगा? क्योंकि जब भगवान ब्रज में थे तो जैसा कि मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, सभी ग्वाल वालों के साथ पूरे ब्रज में वो यूं ही खेलते फिरते थे क्योंकि बालक थे वे। तो अब नंद बाबा कहते हैं, फिर अपने आप पर ग्लानि करने लगते हैं कि मेरे जीवन को धिक्कार है, मैं उनके बिना भी जीवित हूँ। सच कहता हूँ उद्धव, यदि उनके आने की आशा ना होती, वे मेरे मरने का समाचार सुनकर दुखी होंगे। यह बात मेरे मन में ना होती तो अब तक मैं मर गया होता। अब देखो भाई, ये बात बार बार आ रही है तो इसको समझने की ज़रूरत है। हर कोई कह रहा है कि यदि उनके आने की आशा ना होती, तो ये होता है विश्वास, ये होता है एक प्रेम भगवान के ऊपर कि नहीं, वो हमको छोड़ नहीं सकते। अभी उनका विरह हमें मिल रहा है, उनकी प्रेम से हम व्याकुल हैं, तो कोई ना कोई ज़रूर बात होगी। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही ऐसे व्याकुल रहेंगे। वे हमसे मिलेंगे ज़रूर, हम उनसे मिलेंगे ज़रूर। तो यही होता है भगवान के ऊपर विश्वास। तो ऐसे ही नंद बाबा जी भी कहते हैं कि अब तक तो मैं मर लिया होता, क्योंकि अब मेरे जीने का फ़ायदा ही नहीं है। जब मेरा पुत्र, मेरा प्रियतम मुझसे मिल नहीं रहा, तब मैं जी करके क्या करूँगा। नंद बाबा कहते हैं कि कंस को मारते समय मैंने अभी अपनी आंखों से उनका बल देखा था कि वे भगवान हैं। अब देखो, नंद बाबा को भी हल्की हल्की पता है कि भाई वो मेरे पुत्र ही नहीं है, बल्कि वो तो सारे ब्रह्मांड के पिता हैं। यह सत्य होगा और सत्य है। नंद बाबा कहते हैं कि वे मेरे पुत्र हैं ना, चाहे जो भी हो जाए मुझे तो उन दिनों की याद बनी ही रहेगी। तब नंद जी कहते हैं कि चाहे वे भगवान ही हो, चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने बड़े बड़े असुरों को मारा, लेकिन भाई मुझे इससे क्या मतलब, मेरे तो वो पुत्र ही हैं ना। सही बात है। वो कहते हैं कि मेरे तो भाई पुत्र ही बन करके आए हैं, तो मेरे लिए तो वो नन्हे से बच्चे ही हैं और बच्चे ही थे। मैं उन्हें अपनी गोद में लेकर खिलाता था। वे धूल भरे शरीर से आकर मेरे कपड़े गंदे कर देते थे। मेरे तो वे पुत्र हैं, मैं और कुछ नहीं जानता। तो ऐसा कहते कहते नंद बाबा जी रो पड़ते हैं और अपने वात्सल्य के, पुत्र स्नेह के समुद्र में डूब जाते हैं। नेत्रों से आंसुओं की धारा निकल पड़ती है। उनकी बुद्धि संपूर्णतः भगवान श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश कर जाती है और वे कुछ बोल नहीं पाते आगे और चुप हो जाते हैं। तो देखिए, वीडियो थोड़ा छोटा हो, चाहे पता नहीं, शायद अभी 9.5 मिनट की हुई है, लेकिन छोटे बड़े से कुछ नहीं है। जो संवाद मुझे पता चला वो इतना ही था नंद बाबा जी का उद्धव जी से। तो वही बात है, सब अपनी अपनी ब्रजवासी जितने भी हैं, चाहे उसमें कोई भी हो, सब अपनी अपनी विरह बता रहे हैं उद्धव जी को कि उनकी क्या हालत है भगवान श्री कृष्ण के विरह में। तो ऐसे ही नंद बाबा जी ने भी उद्धव जी को अपनी जो भी यादें थी पुरानी वो सारी बता डाली। और एंड में फिर वे इतने तल्लीन हो जाते हैं भगवान में ही कि उनके
जो आवाज़ होती है वो बंद हो जाती है, मुंह से कुछ भी उनके बोल नहीं निकलते और वे चुप हो जाते हैं। तो चलिए, इस वीडियो का विषय इतना ही था, उद्धव और नंद बाबा का संवाद। अगली वीडियो का विषय होगा उद्धव जी और यशोदा मैया का संवाद। सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।